तो हमने वो कर लिया था YDS। एक दो चीजें उसके अंदर होता था, एक दो चीजें सीख लेते हैं। ऑप्टिकल पाथवे, ठीक है। हाँ देखो, दो ऐसे समझ लो वेव चल रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। अभी इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, जीरो, मतलब सेम ही, मान लो सेम सोर्स से आ रही है, तो फेज डिफरेंस हो जीरो हो गया। अब ये चल रही, एक चल रही है हवा में, ये भी हवा में चल रही है, यहाँ पे आके कुछ मान लो पॉइंट ए टू बी, और इसी के नीचे बिल्कुल सामने पॉइंट है, और ये जो है मीडियम का, मतलब ये मीडियम है, समझ लो ग्लास की कोई स्लैब होगी, कितनी चौड़ी है, ठीक है, इसकी थिकनेस ले लो टी, ठीक। अब ये दोनों रेज किस में घुसी, मतलब वो तो हवा में चल रही है, ये मीडियम। अब जब मीडियम में घुसी, ये बाहर निकलेगी यहाँ से थोड़ी देर बाद, तो जो बाहर निकलेंगी उसके बाद दोनों के ये वाली रे और ये, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। कैसे कैसे आएगा? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स अपोज करेंगे वेव को, इसकी वजह से मतलब मीडियम में स्पीड स्लो हो जाती है। हाँ, स्पीड स्लो हो जाती है तो धीरे चलेगा। जितनी देर में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगा, उतनी देर में तो वो यहाँ से पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो देखते हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, स्पीड कितनी ले लो, सी ले लो, तो c/t, और ये भी टी है, t/c सर, इसका डब्ल्यू ले लो यार, विड्थ ले लो, विड्थ, टाइम निकालेंगे अभी, इसको डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू। अब टाइम कितना लगा, टाइम w/c, हाँ w/s, इतना टाइम लगा यहाँ से या भी जाने में, ठीक है। और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, उसकी इतनी भी स्पीड होगी, म्यू w/c, उस मीडियम में जितनी स्पीड होगी, इसको t1 ले लो, t2 ले लो, म्यू w/c, हाँ मतलब w/c/म्यू ले लो, चलो म्यू, तो म्यू ऊपर चला गया, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, म्यू भी तो ज़्यादा ही होता है मीडियम का। अब जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा, उतने टाइम, इसने टाइम लिया इतना, उतने ही टाइम में ये कहाँ पहुँच जाएगा, आगे कितना आगे। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम ले रहा है, t2, तो ये वाला यहाँ से लेके t2 टाइम में ही कहाँ पहुँच जाएगा वो देखते हैं। मान लेते हैं कि कितना आगे पहुँच गया, म्यू w डैश ले लो यार, w डैश आएगा, w डैश क्या हो जाएगा, म्यू c इंटू t2, और t2 कितना है यार, म्यू w/c, हाँ तो से कट फुटाइए, आ जाएगा ये म्यू c म्यू w। तो जितनी देर में ये वेव ने मीडियम पार किया, उतनी देर में वो आगे बढ़ गया, यहाँ पहुँच गया, तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस आ गया। ये b, इसको ले लो चलो b डैश,
तो अब इनके बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है, ये मतलब ये वाली वेव कहाँ थी, यहाँ थी इस वाले पॉइंट पे, और वो आगे W में कितना डिफरेंस है ये W डैश माइनस ये वो म्यू W into 1 minus म्यू W डैश माइनस W, तो पार्ट डिफरेंस W into 1 minus डेल्टा म्यू एक्स, माइनस म्यू माइनस 1/2 पार्ट डिफरेंस किसकी वजह से, मीडियम की मीडियम की वजह से, ठीक है। और इसकी वजह से फेज डिफरेंस भी आ जाएगा, कितना हो गया ये W डैश माइनस W, कितना हो गया W डैश म्यू W माइनस W, और W म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 1, और W क्या चीज़ है, विड्थ वेट क्लास, ये हो गया पार्ट डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब देखो ये जो ये जो वेव चली मीडियम में कितना चली W, और अगर ये हवा में चलती तो कितना चलती, म्यू W चलती। तो दिस ये जो डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है W इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू W इन एयर, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है। हाँ तो कुल मिला के हमें पार्ट डिफरेंस निकालना था, निकल गया। अब ये पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस में बदल जाएगा, क्या होगा डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, अरे 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x अगर सिर्फ यही है पार्ट डिफरेंस और कुछ नहीं है, पहले से ही अगर इनके बीच में पहले से ही कुछ मौजूद है, वो ऐड हो जाएगा कुछ फेज डिफरेंस मौजूद है, मान लो पाई बाय 2 है पाई बाय 4, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x, 2 पाई बाय लैम्डा, अरे W म्यू माइनस 1 लिख लो ये W क्या चीज़ है, विड्थ ऑफ स्लैब अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियम की वजह से एक पार्ट डिफरेंस आ जाता है, कितना इतना म्यू W इंटू म्यू माइनस 1 हो गया, लिख लिया। देखिए चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से लाइट वाइट आ रही है, जो भी है ऐसे, ये लाइट ऐसे गिर रही है। सेंटर मैक्सिमा कहाँ बनेगा, उस पे सीधे यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ठीक है चलो
ये तो पढ़ चुके हैं ना, सेंट्रल मैक्सिमम बिल्कुल सेंटर में बनता है। इसके आगे एक हमने टी थिकनेस की एक ग्लास की कुछ भी डाल दो, शीट डाल दो, ग्लास की शीट डाल दी। अब बताना बनेगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो न्यू है, और ये डी ले लो, छोटा डी यहाँ से यहाँ तक, और ये कैपिटल डी लो, सब ले लो, लैम्डा वैम्डा सब ले लो। अब बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ, बस सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पहले ही बताओ क्यों हो जाएगा? क्योंकि डेल्टा x 0 करने के लिए जितना उसने डिस्टेंस तय करा उतना उसको डिस्टेंस तय करना पड़ेगा और वो पॉइंट अलग हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस तो 0 होता है, तो पार्ट डिफरेंस पहले 0 था, लेकिन ये डालने के बाद अब पार्ट डिफरेंस 0 नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और ही होगा। तो 0 पार्ट डिफरेंस होने के लिए कहीं और होगा, वो पता नहीं कहाँ होगा, वही बताना है। बता दो, जल्दी बता दो, वो वही निकालना है हमको जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया। ये तो इसको S1 ले लो, इसको S2, इसको P ले लो। P इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वो कितना हाइट होगा वो बताना है, कितना ऊपर वो खिसक जाएगा। b बहुत स्मॉल, हाँ वो सब छोटा है, सब कुछ छोटा ले लो, मैक्सिमम क्वेश्चन में हो जाते हैं। थीटा भी छोटा, ये भी छोटा। बता दो, फॉर्मूला लगाना है अभी जो बताया है उसका। इस पे आते क्वेश्चन ठीक ठाक, कर लो उसको। तो देखो P पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस मैं निकाल लेते हैं। पार्ट डिफरेंस क्या, पहले पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन लिखो। पार्ट डिफरेंस क्या होता है पार्ट डिफरेंस? डेल्टा x इज इक्वल टू ये S1P माइनस S2P, क्यों यही होता ना कि नहीं? S1P माइनस S2, लेकिन अब तो शीट आ गई बीच में, तो t mu माइनस हो जाएगा। वो कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो अब हम क्या लिखेंगे, हवा में कितना चली? S1P माइनस T, हवा में प्लस उसमें जितना चली वो हो जाएगा वो t इंटू म्यू टी प्लस म्यू टी। देखो दोनों तरीके से समझाऊंगा। पहले देखो कि हवा में कितना चली, S1P माइनस T, ठीक है, और फिर माइनस S2P और प्लस ये जितना मीडियम में चली तो हवा में कितना चली होगी, म्यू टी, सही है, प्लस म्यू इंटू टी। अब इसको ऐसे लिख लो, है वही कहानी, टी इंटू म्यू माइनस 1 प्लस माइनस S2P माइनस S1P। वो डेल्टा x ऐसे दे जाएगा। S2P माइनस S1P हमें पता है कितना है, पुराना डेल्टा x था हमारा कितना था वो, d sin थीटा। हाँ S2P तो समझ आ गया, माइनस करा प्लस यूटी करा इधर देखो, हवा में कितना चली, S1P माइनस T, इतना हवा था, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगा ऐड नहीं करो। अरे T तो चली ना मीडियम में, तो हवा में कितना चली,
एक और तरीका बताऊंगा, पहले देख लो ये हो गया डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब मैं डेल्टा एक्स हो गया, ये कितना होता है डी साइन थीटा, वही होता है जो डी साइन डी वो डी वाई बाई डी, छोटा डी स्मॉल डी वाई बाय बाई बाय कोई बात नहीं, उसको तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि ये डेल्टा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, और कैपिटल डी मतलब जो स्लेट है और अच्छा इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। सेंटर। अब तुम्हें कुछ भी निकालना हो यहाँ से निकल जाएगा, पहला मिनिमा डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए एन लैम्डा, वो 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, पार्ट डिफरेंस आ गया। तो इसको 0 करोगे तो t इंटू म्यू माइनस 1 माइनस डी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको tan थीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो तुम, अगर थीटा छोटा है, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल तो t म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू d tan थीटा, और tan थीटा हो जाएगा y बाई डी, y बाई डी, और y आ गया हमारा dy, इतना सेंटर में से ठीक है। अब देखो दोबारा देखो, ये डी साइन थीटा कौन सा वाला थीटा है? डेल्टा एक्स। तुमने देखा था वीडियो? नहीं भैया, वो नहीं देखा, वो डबल स्लिट वाले नहीं है, इससे पहले के लिए। देखो दूसरी चीज बताता हूँ, पहले तो ये इसको भूल जाओ, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, किस पे? एन लैम्डा मान लो शीट नहीं है शीट तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा डी साइन थीटा, हां एन ये तो पढ़ा है ना हमने, ठीक है। उसके आने से क्या फर्क पड़ जाएगा, फिर दोबारा से इसके जो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, प्लस कर दो माइनस कर दो, प्लस या माइनस कर दो, माइनस कितना पार्ट डिफरेंस और आ जाएगा ब्यूटी जो निकाला था t इंटू म्यू माइनस टी, म्यू माइनस 1। माइनस प्लस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जीरो रखोगे तो y अपने आप ही आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस करोगे माइनस करोगे y अपने आप ही प्लस माइनस दे देगा। डेल्टा x पहले से ही इतना था, शीट के आने से पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा या प्लस माइनस जो भी होगा वो हो जाएगा, इतना और आ गया, बस यही सीधा लिख दिया। या तो और मतलब तरीके से सीखना था, सीखो। हवा में कितना चली ना h1p माइनस टी, माइनस दूसरे वाला हवा में कितने चली h2p, प्लस पहले वाला जिसको तुमने हटाया था उसे प्लस कर दो। उसके इक्विवेलेंट में हवा में कितनी चली, म्यू टी। जो मीडियम में चला ना t, उसके इक्विवेलेंट हवा में कितना चली म्यू टी। अगर किसमें, अगर मीडियम में t चलती है तो हवा में म्यू टी। ये हो गया, लिख लो लिख लो। ठीक है, लिख लिया, डायग्राम बना दिया। ठीक है चलो, YDSC ठीक। अब इसमें ऐसे आ रही है, ऐसे पहले कैसे आ रही थी, सीधी आ रही थी, अब ऐसे आ रही। इसको समझ लो, ये ऐसे आ रही है तो अल्फा एंगल पे आ रही है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे आ रही है।
अब बताना कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पहुंच जाएगा। इसको छोटा डी ले लो भाई, ये बड़ा डी, लैम्डा लैम्डा सब ले लो। अब सेंट्रल मैक्सिमा क्या वही रहेगा? नहीं, क्योंकि हमारा डेल्टा एक्स जो इनिशियल वाला है वो भी ऐड हो जाएगा उसमें। पहले से तुमने फेल किया था पार्ट। ओके, इसको थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ, जैसा नहीं चला। क्वेश्चन समझ गए? करो करो। ये जो भी है ये अल्फा। अब सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा? देखो ये देखो, ये वेव फ्रंट कैसी थी? प्लेन ऐसी, ऐसे आई। तो इन दोनों के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी डिफरेंस कुछ नहीं है, पार्ट डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़ रहे हैं, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। ये सॉरी, ये ले लो, ये ले लो, ये दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो। अभी आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ तक सेम रहेगा? यहाँ तक, ये S2 जैसे वो पहुंचता है और S1, तो यहाँ तक ये अल्फा, तो ये भी अल्फा। अब ये यहाँ तक और यहाँ तक, ये दोनों पॉइंट पहुंच गए, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है कि नहीं? पार्ट डिफरेंस जीरो है। पार्ट डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा? अब यहाँ से वो कहीं जाएगा, और यहाँ से कहीं जाएगा P पे, तो अब यहाँ से कैलकुलेट करो। इनके बीच में तो d sin थीटा है, जो ये वाले थे S1P से S2P, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कहाँ से आ गया? यहाँ से देखो, ये क्योंकि ये वाला तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पहुंच गया, लेकिन वो वाला पॉइंट अभी हवा में है। तो जैसे ही यहाँ से चलो आगे बढ़ जाएगा वो S2P, वो तो जो हमने अकाउंट कर लिया उसको, लेकिन ये वाला बच गया। पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बस या माइनस कर लो, प्लस माइनस। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन होती है, प्लस पर माइनस करो। क्या चीज कंफ्यूजन? हाँ, ये प्लस माइनस प्लस कर लो, अपने आप ही y माइनस दे देगा। ठीक है। हाँ, ये देखो, हमें तो जीरो करना नो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, तो डेल्टा एक्स क्या है? d sin थीटा और अल्फा। अल्फा। ये कितना है? ये d sin अल्फा है। और उसके बाद ये कितना है? ये d sin थीटा है। इसमें हमने स्लेट ही रखी। किसमें? नहीं, इसमें भी रख दोगे तो आगे और बढ़ जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आगे चला था, उसके भी आगे चल रहा है। हाँ, ये ज्यादा चला, फिर ये ज्यादा चला, नीचे वाली रे यहाँ पे ज्यादा चली है, और वो वहां से ज्यादा चला, तो क्या हो जाएगा? दोनों का पार्ट डिफरेंस माइनस हो, तो d sin थीटा। और ये जीरो के बराबर रख दो तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। बस, तो जितने एंगल पे तुम डालोगे रेस, उतने ही एंगल पे सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा, ठीक? हाँ, तो कर सकते हो फिर तो d tan थीटा sin थीटा इक्वल टू tan थीटा ले लो, और फिर क्या हो जाएगा? यही डेल्टा एक्स। इसको y ले लो, तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y बाय d, और tan अल्फा की ये हो जाएगा एक बार डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। यहाँ तक तो जीरो था, उसके आगे डेल्टा एक्स कितना हो गया? यहाँ तक देखो, यहाँ तक डेल्टा एक्स कितना हो गया? d sin अल्फा। और उसके बाद जब यहाँ से दोनों आगे चलेंगे तो डेल्टा एक्स कितना होगा? d sin थीटा। ऊपर वाले में ये आगे चल रहा था, नीचे वाले में ऊपर वाला आगे चल रहा है, ठीक है? अभी तक तो ऊपर वाला आगे चल रहा है, इसका पार्ट डिफरेंस ज्यादा है ना, लेकिन फिर जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे तो नीचे वाले का ज्यादा होगा। अगर ऊपर वाले का ही
ज्यादा होता रहता तो दोनों ऐड ही करते रहते हम सारे पार्ट डिफरेंस। मतलब पहले ऊपर वाले का पार्ट डिफरेंस ज्यादा था और नीचे वाले का ज्यादा। बस इसीलिए माइनस कर दो। लिख लो। लिख लिया। पार्ट डिफरेंस जीरो करने के लिए दोनों के पाथ बराबर होने चाहिए। तो एक अगर आगे निकल रहा था दूसरा वाला पीछे आना चाहिए। दूसरे वाले को भी आगे निकलना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब देखो डिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का काम और कुछ नहीं। इसमें एक ही छेद होता है। एक्चुअली डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट जा रही है और टकरा के फैल गई, बेंड हो गई। बेंड जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगी, कभी कभी ऐसा होता है मच्छर उड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी परछाई दिखेगी नहीं। जैसे तुम्हारे ये खिड़कियों की जालियाँ होती है, जालियाँ, तो जब सनलाइट आती है तो जाली भी दिखती है, क्यों नहीं दिखती? क्योंकि लाइट वहां से बेंड हो गई। जाली का जो धागा है, तार, लाइट ऐसे गई और उसने उसको लपेट लिया। कैसे? अच्छा, हवा लपेटती है, वे लाइट कैसे? लाइट सब कुछ होती है, लाइट मुड़ती नहीं है क्या? क्यों? लाइट घूम भी तो सकती है, लाइट जा रही है ऐसे घूम गई। अच्छा हाँ, जैसे पास करते हैं पेंसिल को तो उसके आर पार दिख जाता है, उसकी निप के। हाँ है ना? हाँ, निप के आर पार दिखता है। जैसे अभी आप दिख रहे हो, बिल्कुल पास है, देखिए तो आर पार दिख रहा है। हाँ व्यू पास कर लेते हैं तो पास वास छोड़ो, नहीं देख पा रहे। वही तो एक्सटेंशन होता है ना कि ऑब्जेक्ट। अरे ये नहीं कह रहा मैं, ये ये तो आंखों की वैसी। और भैया डिफ्रैक्शन ये तो हुआ ही है। मैंने एक आंख जो इसको अपनी आंख के साथ रखा, बिल्कुल आपके सीधे पर मैं आपको देख पा रहा हूँ, बस थोड़ा सा देखना। वैसे ही कुछ है बस, लेकिन ये है कि ठीक है। और तरीके से समझो, जैसे एक वायर है, पतली सी वायर, तो उसमें लाइट आएगी तो उसकी शैडो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि लाइट वहाँ से बेंड हो जाएगी। जैसे मान लो तार है, तो लाइट आई और टकरा के ऐसे चली गई, ऐसे जाके जहाँ पे शैडो बन रही थी वहीं पे लाइट चलेगी। जहाँ शैडो थी वहाँ भी लाइट चलेगी, तो तुमको शैडो कहाँ दिखेगी? इससे पता चलता है कि लाइट बेंड हो गई, बेंड हो जाएगी। इससे बेंड कैसे होगी? इससे भी बेंड हो जाएगी, बस इसकी शैडो, क्योंकि ये पतला नहीं है इसीलिए इसकी शैडो दिखेगी। ऐसे मान लो ये बेंड सब चीज से होती है, सब हर चीज से होती है, हर चीज कॉर्नर से बेंड हो जाएगा। अब पतला तार है, उसका कॉर्नर ही क्या होगा? पतला, तो लगभग वो दिखेगा नहीं फिर, ठीक है। अभी फोटो में दिखा दूंगा ये, तो तुम्हें समझ लो कि एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे YDS थी वैसे ही है। उसमें 2 छेद थे, इसमें 1 है। तो ये D ले लिया उसने, या A ले लो, जो मर्जी ले लो, A ले लो। A इज द उसका छेद, सिंगल स्लिट का। अब आगे यहाँ पे
वैसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैटर्न बनने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे वेव फ्रंट आई यहाँ पहुंची, तो वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। उसमें से क्या निकलेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। और कितनी होंगी वो, इनफाइनाइट होंगी। तो वो सब आपस में टकराएंगे तो कुछ कुछ बनने लग जाएगा। वही है यहाँ पे पैटर्न। उसमें क्या होता था, दो छेद थे, दो सोर्स आ रहे हैं, जैसे दो नहीं आते थे, जो इंटरफेरेंस था YDSC, उसमें एक छेद कर, दो छेद करते थे ना, तो दो छेद में से कितने कितने सोर्स हैं वहाँ पे, वहाँ पे भी इनफाइनाइट है, क्योंकि एक छेद के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन वो छेद इतने छोटे होते थे कि हम उसको एक्चुअली में तुमको बताता हूँ, डिफ्रैक्शन वहाँ पे भी होगा और इंटरफेरेंस यहाँ पे भी होगा। एक्चुअली इंटरफेरेंस ही है सब कुछ, इंटरफेरेंस हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ से वेव निकलेगी, वहां से निकलेगी, आपस में टकराएगी, टकराई तो रही है, बस यहाँ पे बहुत सारी है और वहाँ पे कम है। तो कम होती है तो हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ज्यादा हो जाए तो पैटर्न। हाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इसकी डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स पे नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा का वही बनेगा। यहाँ पे मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ऐसे बनता जाएगा वही का। लेकिन इसकी कंडीशन देखो क्या है, और मैक्सिमा, इसकी डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं, लेकिन अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, थोड़ा मजा सा आएगा, थोड़ी हायर उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। फेजर बहुत सारे नहीं सोर्स, बहुत सारे, n टाइम्स ले लो उसको, n नंबर ले लो, तो उसको तुम ब्रेक करोगे कि इसको मान लेते हैं कि ये आधा, ऐसे ऐसे करके तुम इन दोनों को दो सोर्स मान लो, फिर उनके इंटरफेरेंस कराओगे, या इसको 4 मान लो, 6 मान लो, 10 मान लो, n मान लो, ऐसे करके तुम इंटरफेयर कराओगे तो फिर कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। वही है यार, आता ही है ये घूम के। और मैक्सिमा डेल्टा x क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या था, और मिनिमा के लिए क्या था, 2n+1 बस वो कंडीशन यहाँ पे मैक्सिमम है, 2n+1 लैम्डा dy ए ले लिया, यहाँ पे वहाँ पे दो छेद के बीच में डिस्टेंस था, यहाँ पे एक ही छेद का डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, चलो अगले जाओ, और मिनिमा डेल्टा x क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो मैक्सिमा था यहाँ पे n लैम्डा dy ए, सॉरी ये क्या लिख दिया, ये तो y लिख दिया मैंने, कंडीशन वही है, y लिख दिया ना एक्चुअली। हाँ ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पहला मैक्सिमा मिनिमा जो भी है डिस्टेंस। और अगर पार्ट डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 2n+1 लैम्डा/2, और यहाँ पे n लैम्डा मिनिमा के लिए कंडीशन ऑपोजिट है। अब बताओ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थोड़ा सोच के बोलना, n की वैल्यू बोलो किसी के लिए मैक्सिमम बताओ या मिनिमम, चलो क्या होनी चाहिए n की वैल्यू, 0 हो सकती है, देखो तो 0 नहीं हो सकता। सेंटर पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, वो तो वही बनेगा, क्योंकि अभी भी तो यार पार्ट डिफरेंस तो देखो, कोई भी दो सोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये फर्स्ट और लास्ट ले लो, सेकंड और ये ले लो, पार्ट डिफरेंस तो यहाँ पे 0 ही होगा सबका, तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। हाँ, तो ये n की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मिनिमा की कंडीशन है। मिनिमा में अगर तुमने n 0 डाल दिया तो वो y 0 मिनिमा पे तो बन नहीं सकता ना, इसका मतलब n की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्या होगी, 1 से स्टार्ट, 1 2 3। अब इस पर अब यहाँ पे 0 हो सकती है n की वैल्यू, n की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकती है, क्या हो जाएगा, 0 डालोगे तो लैम्डा dy/2 ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला क्या बनेगा, पहला तो मिनिमा बनेगा, और उसका पहला मैक्सिमा बनेगा, तो पास कौन बन रहा है, पहला मिनिमा, और पहला मैक्सिमा की तुमने क्या निकाला भाई,
लेमडा बाई 2d, लेमडा d बाय 2d, 2d 2a, और ये तो ज्यादा पास नहीं लग रहा उससे। हाँ क्योंकि हाफ है। डिस्टेंस पे है, तो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता। अगर 0 डालोगे तो लेमडा d बाय 2a, वो पहले मिनिमा का भी आधा है। तो और पहला मिनिमा किस पे बन रहा था, लेमडा d बाय a पे, और उसका भी आधा कर दो या 0 डाल दो तो, और वो हो नहीं सकता क्योंकि पहला मैक्सिमा तो दूर बनेगा पहले मिनिमा से, तो n की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला है हमने। बस बस बस। नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं, थ्योरी है इसकी, पूरा प्रूफ है, और हो भी नहीं देखा। वो तुम्हारे कोर्स में नहीं। लेकिन लेकिन- ना मिनिमम पे जीरो क्यों डाल सकते भाई 0 डाल दो तो y 0 हो जाएगा, y 0 पे तो सेंटर मैक्सिमा बनता है। लिख लो, ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो याद करना है थोड़े सा। और कुछ नहीं। सेंट्रल मैक्सिमा की जो मोटाई होती है विड्थ, वो डबल होती है 2 लैम्डा डी बाय ए, और बाकी सबकी लैम्डा डी बाय ए। जैसे फ्रिंज विड्थ होती थी लैम्डा डी बाय डी, डी की जगह ए लिख लो, लैम्डा डी बाय डी बाकी मैक्सिमा की विड्थ। सेंट्रल मैक्सिमा ज्यादा मोटा होता है, डबल होता है। इस एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी का ग्राफ उसमें बताया था ना, वो कैसा था YDSC में, कैसा था ग्राफ? ऐसे करके ऐसे। सारे पहाड़ बराबर थे, यहाँ पे नहीं है। इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला है, बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूला, जैसे हम लोग पढ़ा था ना 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 वैसा कुछ पढ़ा। इसमें भी कुछ है फॉर्मूला बड़ा सा, लेकिन वो तुमको नहीं पढ़ना, हमारे कोर्स में नहीं है। अगर पढ़ना चाहो तो मुझे बता दो। ठीक है। ये किताब है रेस्निक हैलिडे नाम से। कौन सी? रेस्निक हैलिडे सुनी है? ये सुनी? कौन सी किताब है? रेस्निक हैलिडे? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ी है, वो मैं दिखा दूँ या फोटो भेज दूँगा। ठीक है। अच्छा दे रहा हूँ उसमें। लेकिन तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है यार, तुम क्वेश्चन करो, जब कोर्स में है ले वो पढ़ो। इंटेंसिटी इसमें क्या होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे ज्यादा, और उसके बाद इंटेंसिटी कम होने लगती है। कौन लगती है? देखो यार, हाँ ठीक है। कम हो रही है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अंधेरे कमरे में दरवाजा खोलो थोड़ा सा, तो तुमको क्या दिखता है? आसपास के जो चेयर्स वगैरह होंगी वो थोड़ी दिखेंगी, फिर थोड़ा दूर कर देंगे। क्या दिखेगा? चेयर्स। अगर आसपास चेयर आसपास नहीं सामान है तो दिखेगी। थोड़ी थोड़ी दिखेगी, ज़्यादा डिम होती रहेगी। बहुत ही बढ़िया चीज दिखेगी। अभी दिखाता हूँ फोटो। ऐसा तो नहीं। क्या मैंने केक खोला? अभी करेंगे, अभी करें एक्सपेरिमेंट, बोलो। हाँ। लाइटें बंद करो। क्या हो गया?
होगी हाँ वहीं से होगी, वो वाली वहीं से होगी। अरे एक तो यहाँ से होगी। अरे रुक जा यार। हाँ अब थोड़ा दरवाजा खोलो, हल्का सा खोलना। उसकी नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हो गया, दिखा यार। देखो जमीन पे, देखो जमीन पे। ये कभी notice किया नहीं। ये क्या, ये जो देखो ये यहाँ पे वाइट, यहाँ पे उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला अंधेरा, ऐसे करके बहुत सारे बन गए फ्रिंजेस। ये इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन से हो रहा है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ये चले जा रहा है ठीक है हाँ ये ये होता है तो ये डिफ्रैक्शन से हो रहा है। हो क्या रहा है कि जब साइज छोटा हो जाता है तो उसमें बेंडिंग के जो इफेक्ट्स हैं, डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा होने लगते किसमें है? हैं। जब साइज छोटा हो जाता हाँ है तो उसमें डिफ्रैक्शन बढ़ जाता है। डोमिनेट करने लगता है। हाँ ये तो आज ही पढ़ा है लिख लो। ठीक है। क्या बढ़िया बढ़िया। ठीक है ये सब हो गया। चलो हो गया भैया। रुक जा।